आज ना चपड़िया नहीं क्यों क्या चल रहा है? सब चंगा सी है। देश में कोई मुद्दा ही नहीं यार। मैं प्राइम टाइम देखता ही क्यों हूँ? मैं नहीं देखता। ये सोशल मीडिया पे कौन देखता है ये टीवी? क्यों दे रहे हो टीआरपी इनको? भाई जब देश के सारे मुद्दे खत्म हो गए और देश का सबसे बड़ा मुद्दा किसी की माँ है, वो भी वोट के लिए, तो आई थिंक अमृतकाल है। सब अमृतकाल में क्या ही बात कर लेंगे? क्यों ही बात करेंगे हम? अरे नहीं, इसने हमें लफंगा कैसे कह दिया? मैं स्टेज छोड़ के जा रहा हूँ। तेरी पार्टी के लोग टीवी पे आके किसी की माँ को जीबी रोड वाली कहता है, तब तेरे को तेरी परंपरा संस्कृति सभ्यता कहाँ जाती है? ये प्राइम टाइम डिबेट का टॉपिक था यार कल। आज हिमाचल की खबरें आ रही हैं, पंजाब को डिजास्टर अफेक्टेड बोल दिया गया है। कोई अपडेट नहीं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मोदी जी की माँ की साकी नाका करना है हमको यार। ये क्या टॉपिक है यार? पहले अमित शाह बोला, तब तुमने प्राइम टाइम पे 1-1.5 घंटा रोया 10-10 बंदे बुला के। फिर मोदी जी रोए तो तुम फिर से रिपीट टेलीकास्ट। मैं एक वीडियो एक बार कर लूँ ना, मेरा बोलने का मन नहीं करता उसमें दोबारा। ये साले क्या कर रहे हैं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे मैं नहीं हूं नसरानी जी, दिक्कत वो आ रही है मेरे को। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के, ना मैंने अभी तक वो क्लिप देखी कि कौन सा बंदा था, कौन सा स्टेज था, कौन गाली दिया, किस क्या गाली दिया, कैसे गाली दिया, सच में नहीं मालूम मेरे को। मैं कह रहा हूँ, तुम बोल रहे हो कि राहुल गांधी और कांग्रेस और आरजेडी ने ये गाली गलौज करी है तुम्हारी माँ के साथ, भद्दी भद्दी गालियां। ये तो मोदी जी बोल के गए, मेरे को तो पता ही नहीं। वो खुद बोले भद्दी गंदी गालियां। मैं कहा तो सुनाओ हमें भी, फिर हम डिसाइड करें कि आपको सिंपैथी देनी है कि नहीं देनी। वरना सोशल मीडिया में तो नहीं मिल रही सिंपैथी आपको। अबे क्लिप दिखी मेरे को जिसमें मोदी जी कह रहे थे बड़ी भद्दी भद्दी गाली दी मेरी स्वर्गवासी माँ को। उसमें कह रहे एंड द ऑस्कर अवार्ड गोज टू। पहले तो मेरे को पता नहीं है कौन सी गाली दी है, और मैं कह रहा हूँ गाली देना गलत भी था। राजनीति क्या किसी भी जगह पे गलत है, बट पावर भी तो आप ही के हाथ में है। जब बंदे ने क्राइम नहीं किया होता तब आप गवर्नमेंट एजेंसी उनके घर भेज देते हो, तो इसको क्यों नहीं पकड़ पा रहे? मतलब इसको भी नहीं, इतनी पावर भी नहीं। बाहर से बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान से इमिग्रेंट के अलावा भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, आप उनको नहीं रोक पा रहे। आपकी माँ को कोई गाली देके चला गया स्टेज पे, आप उसे भी नहीं पकड़ पाए। भाई भी नहीं आती सिंपैथी यार। गरीब माँ का गरीब बच्चा, 35 साल तक भिक्षा मांग के खाने वाला बच्चा अमेरिका घूमता था यार। डिग्री की तरह ही है इनकी रहस्यमयी जिंदगी। स्कूल गए, स्कूल का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई दोस्त नहीं। प्लेटफॉर्म पे चाय बेची, कोई सबूत नहीं। डीयू से डिग्री की, डीयू वाले मानने को दिखाने को तैयार नहीं। परिवारवाद में ताना मार रहे, खुद को कामवादी बनाए होने के लिए, और खुद जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है देश में, ये खुद फॉरेन ट्रिप पे होते हैं। मशरूम खाने वाला पहला गरीब देखा है, वो भी इंपोर्टेड मशरूम। चाइना अरुणाचल प्रदेश के नाम बदल रहा है, 30 कुछ जगहों के नाम फिर बदले थे उन्होंने, जो न्यूज में नहीं आया। मोदी जी 15 करोड़ के रूम में रह रहे हैं, वो न्यूज में नहीं आया। फकीर, ये फकीर मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये वुमेन रिस्पेक्ट की बात क्या ही करेंगे? जो देश की सेना में है, वो कुरैशी, सोफिया कुरैशी, उसको अपमानित किसकी पार्टी ने किया था? किसकी पार्टी के लोग थे वो? मैं था। ये मेरी माँ को गाली दी, बिहार बंद कर दो। मेरी माँ को गाली दी, बिहार बंद। अरे मेरे को क्यूआर कोड दिखाने पे कोई पैसा नहीं दिया, तुम्हें वोट दे दिया ना किसी ने, वो CLWL। सच बता रहा हूँ, इस बात पे अगर किसी ने वोट दिया तो सही बात है भाई। बिहार बंद अनाउंस कर दिया है इन्होंने, इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया है वोट चोरी का मुद्दा छुपाने के लिए कि इन्होंने बिहार बंद अनाउंस कर दिया। अच्छा, अगर आपकी माँ देश की माँ है तो सिर्फ बिहार बंद क्यों? भारत बंद कर दो। क्या रखा है काम धंधे में? GDP रिपोर्ट तो वही मिलावटी रिपोर्ट आएगी, सबके सब सदमे में रहेंगे। आज मोदी जी की बात है तो रेखा गुप्ता संस्कार सिखा रही है। कंगना रनावत फार्मर प्रोटेस्ट में किसानों की माओ को एक्टिंग करने वाली, भाड़े वाली कह दिया था। तमाचा भूल गई थी वो उस टाइम पे, अभी संस्कार की बातें कर रही है। भाई साहब, रवि किशन ने कल पोस्ट किया है कि भारत नहीं सहेगा माँ पे अपमान। मैं कहा भारत माँ कहते हम लोग। ट्रम्प बैक टू बैक बेइज्जती करता आ रहा हमारा। जब आप समोसे पे चर्चा कर रहे थे, वो सह लिया ना हम सबने मिलके, तो इसकी माँ का भी सुन लेंगे हम। इसलिए बोल रहा हूँ क्लिप सुना दो कि मैं भी खुश तुम भी कुछ। ये क्या बात कहती है? बिहार इलेक्शन में बंद करो भाई दुकान। क्या है, भूखा मरेगा तेरा बच्चा? खाने को नहीं, क्या मतलब उसका है? फीस भरने क्या मतलब? हॉस्पिटल में क्या मतलब? बंद। गुंडे ही चलानी है साले। अपोजिशन में थे तो भी ये नौटंकी करते थे, रूलिंग में लॉ एंड ऑर्डर लेके भी यही नौटंकी कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा था इनके खिलाफ, इमिग्रेशन वाले लोगों के लिए जो कर रही है NRC और CA के थ्रू, कि किसी को भी इलीगल बोल के भगा देते हैं।
उस पे आर्मी का इस्तेमाल किया इन्होंने प्रोटेस्ट हटाने के लिए। और आज अपना वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कैंपेन में इनका अनाउंसमेंट आने वाला है, आया है, आने वाला है, ऐसी खबर है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट भारत में बिना सही दस्तावेज के घुसे हैं उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी उम्मीद के लिए। मैं कहा एक मिनट, इलीगली आए उनको आप भगाने के लिए उनको हटाना चाहते थे पहली जगह पे, अब आप उनको बचाना चाहते हो। काला धन वापस लाने की जगह पे उस पे आप नया रूल लेके आ चुके हो। परिवारवाद जिससे आपको नफरत थी, अपने ही बच्चों को सारे प्राइवेट ऑफिसेस के हेड बनाए जा रहे हो जहां पे उनका कोई लेना देना भी नहीं है। तो क्या है ये जुमला? नहीं तो क्या है इसमें? तो मेरे ख्याल से कोर्ट का रूल होना चाहिए कि अगर आप इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट के साथ घुसे हो और आप गैर कानूनी तौर से रह रहे हो, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि आप भाई वो कोई आपको खतरा था, ये आप जानबूझ के यहां पे आए हो। ये आपका तो है भी नहीं। ऐसी कौन सी पॉलिसी बना रखी है आपने? करंट मेरे नॉलेज में तो नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए ये जुमला है। अरे पता है मोटा भाई, ये समझते नहीं है ये लोग। और ये जिन्हें मैंने रिसेंट टाइम में नोटिस करी है, चाहे पंजाब में बाढ़ की स्थिति हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, ये जो शक की निगाह है ना, और ये रोने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे। साले तू क्यों फॉगी हो रहा है? यहाँ पे तो बाढ़ भी नहीं है। पंजाब की वीडियो करी, उसमें रो गए, अरे कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई ख्याल नहीं रखता। सेम हिमाचल का चल रहा है अभी। मैं कहा क्या हो तुम लोग? और वही मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ भी वही है कि भाई कोई नहीं हमारे लिए बोलने वाला। अरे मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं? है मैं भटकती आत्मा हूं? साला फालतू बैठा हूं मैं भाई, फालतू मैं कहते हो तुम मुझे? है विभीषण पाल रहा हूं मैं, विभीषण। अबे मेरे को थोड़ा वियर्ड लगता है यार, साले मैं पागल हो रखा हूं यहाँ पे बोलते हुए। साला उमर खाली तो उसके लिए बोलो तो दिक्कत, पंजाब के लिए बोलो अरे कोई नहीं। अरे तो मैं क्या भूत हूं? चुड़ैल हूं मैं मिल गया मिल गया उनकी माँ से कि उनको बुरा लगा कि नहीं लगा। पता चला उनके बदले मुझे ही ना झाड़ दें कि उस निकम्मे से दोस्ती क्यों रखी तूने। अरे गुरु मान रखा माता जी, तभी सुन लेता उनकी बातें। कुछ भी भाई उमर खालिद पे बहुत तगड़ा बैकलैश है इस बार कि भाई क्या चल रहा है। मैं मेंबर्स पे भी यही बात बोली, भाई मेरे पल्ले नहीं पड़ा 5 साल जेल में रख के तुमने बिना कुछ प्रूव किए, बिना गिल्टी साबित किए, बिना कन्विक्शन दिए उसे 5 साल रखा है, और कन्विक्टेड क्रिमिनल को तुम पैरोल पे पैरोल देते हो। जेसिका लाल केस याद है? इंद्री विस्की उसकी कितनी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, सिंगल मॉल्ट। कौन है? मनु शर्मा, वही है, सेम बंदा है, अच्छे बिहेवियर पे जल्दी छूटा है। पैरोल कितने मिले उसे? राम रहीम कन्विक्टेड क्रिमिनल है, कितने पैरोल मिले? ये दो डिफरेंस लॉ कैसे हो सकते हैं? प्रज्ञा ठाकुर यूएपीए में थी, कैसे बेल पे थी? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। क्योंकि उमर खालिद पे जो डिसमिसल किया है उसका बेल एप्लीकेशन, वो इस बात पे किया कि भाई साहब ये उमर खालिद चालू इंसान, चालाक इंसान, चालाक लोमड़ी, इसने जो प्रोटेस्ट किया था वो ट्रंप के वक्त किया था जब ट्रंप की विजिट थी, साजिश। मैं कहा अच्छा ये कारण है 5 साल ना चार्जशीट फाइल करने का, ना ट्रायल शुरू करने का, और कपिल मिश्रा को लॉ मिनिस्टर बनाने का। ये असली रीजन ये है, क्योंकि कपिल मिश्रा की क्लिप भी थी ना कि देखिए अभी तो हम यहाँ शांति से जा रहे हैं, ट्रंप चला जाएगा फिर आएंगे, और उसके बाद हुआ था कांड। तो यहाँ तो पूरा कबूलनामा था, तो इसका क्या हुआ? इस पे नहीं है कुछ। अच्छा वो ऊपर से ऑर्डर नहीं आए होंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए भाई अगर तुझे कुछ नहीं करना ना, 2014 का इनका मैनिफेस्टो उठा, सारे जुमले उठाए इनके जिन्होंने दिए थे, और देख ले उनमें से कितने वादे पूरे कर दिए। देख जरा देख, मेरी बात है कि नहीं, तू खुद देख ले यार। 40 रुपए डॉलर हो गया है, पेट्रोल 50 रुपए हो गया लीटर है, 65 रुपए भूटान बेच रहा है? जिनको हम देते तेल, हम खुद 100 रुपए। हमारे मित्र खा चुके हैं जितना खाना है, तुम्हारे धंधा नहीं चलेंगे, बंद करो भी यार। मुझे नहीं मालूम इस वीडियो में कितना सेंस बनेगा कितना नहीं बनेगा, बट मेरा मूड नहीं कर रहा था ये करने का यार। ये पहले तो मेरे को बहुत गलत लगता है कि माँ का इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी बोलूँगा ना, सही भी बोलूँगा तो भी गलत ही लगेगा। माँ होती है, और राजनीति में माँ लाना नहीं लाना ये कोई नई बात तो है नहीं। और सेम चीज़ मेरा ये है कि चाइना और से दोस्ती करें दुश्मनी करें, अमेरिका से दोस्ती करें दुश्मनी करें, मेरे को मतलब नहीं है। ये पॉलिटिकल फ्रेंडशिप होती है जो कभी सगी नहीं होती। बट अगर आप वहाँ पे MOU साइन कर रहे हो, बट 6 महीने पहले आप लाल आंखें दिखाने का वादा करके बैठे हुए हो, और 6 महीने बाद आपका रूप बदल जाएंगे, रंग बदल जाएंगे, जस्ट बिकॉज आपको तीसरा बंदा धमका रहा है, तो ये आपकी स्पाइन में थोड़ी वीकनेस तो दिख रही है, उम्र के साथ घट जाती है। ये 56 इंच नहीं है भाई। अगर आपको मेक इन इंडिया करना तो कितने साल हो गए, कितने करोड़ खर्च हो गए, उन करोड़ों का हिसाब नहीं है आपके पास। और कितनी सफाई है देश भर में वो देख सकते हो आप गली से निकल के। सिर्फ झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बना के जितना चला सकते थे चला लिया। अब चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सब में धांधलेबाजी दिख रही है, खुलेआम दिख रही है।
और कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि कानूनन तौर पे हो रहा है। इसलिए चाहिए था 400 पार, संविधान ही खत्म कर देते। अगली बार दे देना अगर अभी भी लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। और अगर उन्हें दे रहे हो तो ये रहा क्यूआर कोड। बड़ा हरामी हो बेटा। And buy anything from Amazon just in case if you're planning to buy or join me on Mammal Donum Sikal. Peace out.